हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है। अगर तो आप नेगेटिव होते हैं तो आपका फ़ायदा जो है लोग दुनिया में उठाने के लिए बैठे हैं। ठीक है। ओ गॉड, क्या बोली और वही आ गया। 6 ऑफ सोर्ड्स। आपका हक मारने के लिए, आपकी चीज़ें छीनने के लिए दुनिया में लोग बैठे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। तो आपको थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा। देखो, जो भी मैं बोलती हूँ ना, डाउनलोड्स आते हैं, वही बोल रही हूँ। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं आपको, आपकी चीज़ों से कोई छीन नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, बेदखल नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है ना। तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें होती है लाइफ में, एक एग्जाम्स की तरह ले, एक पॉजिटिव वे पे ले कि यार कुछ तो रीज़न होगा, मेरा भी कुछ लिया दिया होगा, पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना होगा, चलो चुकता हुआ, कुछ भी हुआ, किसी ने धोखा दिया, डिच किया, ज़रूर आप परेशान होंगे, तभी रीडिंग तक आए होंगे। क्योंकि अगर लाइफ में सब कुछ ठीक चलेगा तो लोग क्यों जाएंगे, क्यों अपना हाफ एन आवर या 10-15, मैं सोचती हूँ 10 मिनट की रीडिंग बनाओ, जैसे लोग बनाते हैं 10 मिनट 12 मिनट का। लेकिन 10-12 मिनट में तो कनेक्शन बनाते बनाते चलो लगता है बन जाता है, बट फिर बीच में नहीं छोड़ सकते ना। अगर चीज़ों को आए हैं तो कंप्लीट करते करते वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। और इसी वजह से मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि लगता है मुझे प्राइवेट में तो 1-2 लोगों को ही दे पाएंगे। और इसमें बहुत लोग इसमें से, मतलब बहुत लोगों को ये मिल जाएगा, तो इतनी इसीलिए भी लंबी रीडिंग बना देती है, ताकि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अटके लटके भटके, आप लोगों को एक रास्ता मिले। और जिन लोगों को रास्ता मिल गया है, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं यहाँ आई आपके लिए, आप यहाँ आए मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन रहा होगा पास्ट लाइफ में। मतलब इसी तरह से ना, बात तो नहीं होती है, पिछले जन्म में भी कोई आप लोगों के साथ भी कोई रिश्ता रहा होगा, ठीक, तभी आप लोग यहाँ तक आए हैं, है ना। तो चलिए बताएं, डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, जो डिवाइन टुगेदर 77 के जो फैमिली बन गए हैं सारे, इन लोगों के लिए बताएं कि जो भी आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके लिए भी देखने के लिए ये आए हैं, इनको कुछ डाउनलोड्स देना है तो डाउनलोड्स दीजिए। और तो सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है आप लोगों के लिए, डाउनलोड से आ रहे हैं, पॉजिटिव रहें और केयरफुल रहें, है ना। सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी, तो केयरफुल रहें और पॉजिटिव रहें कि जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी, अगर हम हारते हैं, गिरते हैं तो एक लेसन मिलेगा, और तो हम जीतते हैं तो फिर तो उसका घमंड मत करना। जीत का कभी भी घमंड नहीं करना और दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, ठीक है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप लोगों के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के फैमिली के लिए ये चीज़ था, ठीक है। आप बताएं, जो भी कलेक्टिव है डिवाइन टुगेदर 7777 के, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ बताएं। काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सोल पर्पस में होंगे मे भी आप लोग। तो बताएं, इनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, इमोशन क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या कुछ है प्लीज। ओके, क्या कुछ है, क्या इंटेंशन है, क्या कुछ चाहत है इस पर्सन का व्यूअर्स के तरफ, प्लीज बताएं। क्या बात है भाई, क्या बात है। कोई बहुत जिद्दी अकड़ू व्यक्ति थे भाई आपके लाइफ में, बहुत जिद्दी, इतना स्टबन कि आप तो बस देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इतना स्टबन कि आप जो थे बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत सॉफ्ट नेचर के आप लोग थे, आज आप लोग हार्ड बन गए। स्लोली स्लोली स्लोली, चीज़ें एक दिन की नहीं होती है। आप जो थे बहुत सॉफ्ट थे, सबको पता है, और अभी भी आप जो हार्ड हुए हैं नारियल की तरह, ऊपर से हार्ड है, अंदर से आप सॉफ्ट हैं, और जिसका कि बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, उसमें से आपके पर्सन एक हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप उनको झांसी के रानी, झांसी के राजा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। और बताएं उस पर्सन की क्या कुछ चल रही है, बहुत, मतलब इस वक्त आपको पावर में देख रहे हैं आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है। देखिए, जस्टिस पावर में देख रहे हैं, और जो जख्म उन्होंने दिए थे वो जख्म उनको मिल रहा है, जिस भी तरह का जख्म दिए थे। क्योंकि यहाँ आप लोग कलेक्टिव्स हैं, शादी के पहले भी लोग छोड़ते हैं, शादी के बाद भी लोग छोड़ते हैं। तो हाँ, लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग जो है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट,
ऑन ऑफ वाले भी देख सकते हैं, कांटेक्ट में है वो भी देख सकते हैं, नो कांटेक्ट में है वो भी देख सकते हैं, और आते जाते रहते हैं, घर में हैं, इमोशनली दूर हैं तब भी देख सकते हैं। जैसा भी हर लोग देखिए, जितना मैच करे उतना लीजिए, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए हमेशा पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही अच्छी नहीं है, आपके घर गृहस्थी को बर्बाद कर सकती है। शक, डाउट, लेकिन हाँ कुछ भी हो रहा है और हम आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो जस्टिस आ चुका है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जो जख्म उन्होंने दिए थे वो जख्म जो है ऐसा दिए थे कि भरा ना जाए, और परमात्मा आपकी सुन लिए हैं। जस्टिस आ चुका है आपके लाइफ में। अब इनको लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ये क्या किए, ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पे फायदा देखते थे ना उधर के चले जाते थे, जहाँ भी इनको प्रॉफिट हुआ ये उधर के हो लिए। अब ये छोटी छोटी प्रॉफिट जो है, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर, एक पर्सन खो दिए, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल होते थे इनके लिए। ठीक है, ये कभी भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जिस भी सिचुएशन में आपको छोड़ के जाएंगे, घंटा 2 घंटा नाराज रहेंगे, 1 दिन नाराज रहेंगे, 2 दिन नाराज रहेंगे, 1 सप्ताह नाराज रहेंगे, फिर आप जो है फिर पहले की तरफ फ्रीक्वेंसी में जो है आप कम बैक कर लेते थे। अब इसका क्या रीजन है ये भी बताएंगे कि क्या रीजन है। देखिए, कम बैक कर लेते थे आप, जितना भी आपको दुख देके जाएं, कष्ट देके जाएं, पेन देके जाएं, इनको पता था। और ये जो है आपको, जब इनको आपसे दूर जाना होता था तब ये आपसे जान के लड़ाई झगड़ा करते थे, ताकि जो है कहीं और जा सके, ताकि आप इनको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पहुंच जाता था। ये चले गए तो आप कॉल नहीं करते थे, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। इनको फ्रीडम प्यारा था, और आपको प्रॉब्लम में, टेंशन में दे के चले जाते थे। आप सोचते रहते थे यार मैंने इसके लिए क्या किया, सब कुछ तो अच्छा ही किया है, हमेशा से अपना 100% बेस्ट दिया है, फिर इस पर्सन को क्या चाहिए। लेकिन इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए था, क्योंकि इस पर्सन का दिल दिमाग जो है एक जगह टिकने वाला नहीं था। आज यहाँ तो कल यहाँ तो परसों यहाँ। अभी काफ़ी जो है स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन का। जस्टिस आने के बाद इन मैच्योरिटी का एहसास हो रहा है इनको, और जो है इस वक्त जो है काफ़ी जो है इस वक्त जो है ये पर्सन परेशान है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अभी तक जो है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का जो है कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, और क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ बताएं, और क्यों चल रहा है ये देखेंगे। एक और दे दीजिए। 5 ऑफ जार। तो इनका जो ओवर स्मार्ट, ज़्यादा चालाकी, ज़्यादा चतुराई जो होता है ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। तो इस वक्त जो है इनकी चालाकी, इनकी चतुराई, इनकी परेशानी जो है इनको ले डूबी। और जो आपका एक रिलेशन सुंदर था, एक ट्रस्ट था, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको प्यार करते थे, इनको समझते थे, अब आप जो है इमोशन जो है आपने अपना विड्रॉ कर लिया, इमोशन इनको नहीं दिया है। कल आप रो रहे थे, आप परेशान थे, अब आप जो है कभी 1 दिन के लिए नाराज हुए, कभी 1 घंटे के लिए नाराज हुए, 1 दिन के लिए हुए, 1 सप्ताह के लिए हुए, 1 महीने के लिए हुए, अभी लगता है आप लंबे ही नाराज हो चले हैं। अब इनको हो रही है परेशानी। देखें यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओहो, आपको पता था कि ये जो पर्सन है इनके पास ऑप्शंस है। जब आपको ये पता चला तो आप निकलना पसंद किया, ऑप्शंस है। आपको पहले नहीं पता था, आप 100% इनको देते रहते थे, और आपको अंधेरे में डाल के सस्पेंस में डाल के जो है कंफ्यूज करके चले जाते थे, ब्लेम करके, गलतियां आपने करते थे, ब्लेम करके आप सोचते रहे, परेशान रहे, रोते रहे, तब तक वहाँ मौज मस्ती करके ये बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस था, ये चीज़ आपको पता चला, आपको बहुत बुरा लगा कि यार तुम ही ऑप्शंस रख सकते थे, बता देते, हम भी रख के दिखा देते। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स बहुत नाराज हैं आप, जो बहुत ज़्यादा नाराज है। जैसे आपको पता चला कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो जिस तरह से आप लूटे हैं, जिस तरह से आप बर्बाद हुए हैं, उसी तरह से आप नाराज भी हैं। ठीक है, और जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया, इनकी सच्चाई, इनकी असलियत, इनकी जो भी शराफत के पीछे का जो मास्क के पीछे का जो असली चेहरा था इनका आपने देख लिया। बहुत ज़बरदस्त आप नाराज चल रहे हैं। तो जस्टिस, इसी तरह का जस्टिस आया है कि इनका जो छुपा हुआ जो नेचर था, कैरेक्टर था, वो सामने आ गया है। ये जस्टिस आया है आपके लाइफ में। प्रिंस ऑफ जार, अरे बाबा, पहले बार में ही। तो
एट ऑफ सोर्स। तो ये बस वही आपको इल्यूजन में कहीं बांध के कहीं पे भी, अब इसमें क्या चीज़ है देखिए, आपको पूरी तरह से मतलब कवर करके जाते थे। आप घर से कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, आपके से कौन मिल रहा है, आपका फ़ोन का, घर का, हर चीज़ पे इनकी नज़र होती थी। और कुछ चीज़ें जो मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट नीचे है, कुछ लोग जैसे कंट्रोल किए हैं, कुछ लोग को छोड़ के कंट्रोल किए हैं, पॉकेट लूज किए हैं, कुछ लोग जो है तंत्रा मंत्रा से किए हैं, कुछ लोग स्पेल वर्क से किए हैं, कुछ लोग एनर्जी से किए हैं। किसी भी तरह से मतलब आपके ऊपर नज़र इस बंदी ने रखे थे 24/7। आप इनके गिरफ्त में थे, कस्टडी में थे, सब चीज़ आपको पता चला है। अब इनको लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब जो है इन बोलते हैं ना, इनके जूते इनके शरीर आ रहे हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट्स के कार्ड बहुत है। दिमाग तो आपका भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, और दिमाग तो इनका भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिमाग जितना लगाए हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे क्यों है बताएं, 9 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें इसे। हो एम्परर, गलतियाँ किए हैं, गलती माफ़ी नहीं मांगेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। अपना जो भी पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, उसका मिसयूज किया है इन्होंने। जिस भी चीज़ का घमंड था इनको, जिस भी चीज़ का अहंकार था इनको, पावर का, पोस्ट का, खूबसूरती का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, जिस भी चीज़ का घमंड था उसका इन्होंने पूरा पूरा मिसयूज करके आपके ऊपर में जो नहीं करना चाहिए था, जो बिलो ऑफ द बेल्ट था, बिल्कुल नीचे था, वो इन्होंने वो काम किया है। तो वही है, देखने में तो बहुत शरीफ लगते होंगे लेकिन उतने ही शैतान थे आपके पर्सन। ठीक है, शब्द ऐसे आ रहे हैं क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ 4 यहाँ पे क्यों है, क्यों है 5 ऑफ 4 यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाइड। बाबा 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 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी किए हैं उनका जितना भी यहाँ पे पछतावा कर ले, एक एक चीज़ खुल गया है इनका, एक एक चीज़ जो है इनका सामने आ गया। जैसे मैं पहले ही बोली, अनमास्क हो चुके हैं। कितनी बुरी तरह से जो है आपको यहाँ पे इन्होंने, अगर हम देखें तो ये कार्ड हमने ले लिया है लेकिन एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी तरह से जो है इन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, जश्न मनाए हैं, कहीं पे भी मौज मस्ती किए हैं, अपने जो है आपको ऐसे जगह में छोड़े थे। इनके पास यहाँ भी ऑप्शन है, वहाँ भी ऑप्शन है, तो अपने ऑप्शंस के साथ में ये बहुत हल्का हुए हैं और आपको भारी करके गए थे। किसी भी तरह का इल्यूजन में, हम काम से जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, फ़ोन नहीं लगेगा, इस जगह पे टावर नहीं पकड़ता है, तो यहाँ मतलब ये रहता है, वो रहता है, मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ है, 10 दिन नहीं आएंगे, 15 दिन नहीं आएंगे, वहाँ से जो है काम के सिलसिले में वहाँ से कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे किसी को बुला लेंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने आपसे पीछे हिडन में, लेकिन परमात्मा को सब पता होता है। तो जब आपकी ज़रूरत थी, जब आपका कार्मा का लेन देन चुकता हुआ है, तब इनकी असलियत आपको दिखाए हैं, ताकि अब आप निकल जाओ। जितना शर्प करना था आपने कर दिया, जितना आपको देना था इस पर्सन को उतना जो है आप ऑलरेडी इस पर्सन को दे चुके हैं। तो इसका जो है आपको ज़्यादा वो नहीं मनाना है, शोक नहीं मनाना है, और नहीं मना रहे हैं, बहुत अच्छा है। अपने पावर को अपने अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी पर्सन था और थी इनके लाइफ में, इस वक्त जो है इनको अच्छा से जो है ना लेके गए। इनकी जो कारीगरी थी, इनका जो दिमाग ज़्यादा था, जिस भी तरह का इनका नेचर था, मतलब हर व्यक्ति अपने तरह का एनर्जी लगाए हैं। ब्लैक मैजिक वाले, स्पेल वर्क वाले अपनी लगाए हैं, तर्क कुतर्क करने वाले अपनी लगाए हैं, झूठ बोलने वाले अपनी लगाए हैं। जिनको जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो वैसे वैसे लगा के, और आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ झूठ था और कितना झूठ था। तो बहुत हद तक आप लोग जान गए हैं, लेकिन पूरा अभी तक आपके पास ये चीज़ जो है नहीं खुला है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ जो है अंधेरे में है, जानने की आपको ज़रूरत है। तो ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए इस वक्त, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। 2 कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी जो है ये पर्सन को लग रहा है कि जो भी कमिटमेंट दिए थे वो पूरा नहीं किए, क्योंकि कमिटमेंट 2 लोगों को दिए होंगे, एक आपको भी दिए और एक कोई और को दे दिए थे। तो मे भी आपसे पहले ये बंदा बंदी किसी और को कमिटमेंट दे दिए थे। ठीक है, आप पीछे नंबर में आते हैं, इससे पहले कमिटमेंट दे दिए थे। अब इनको लगता है यार कमिटमेंट तो एक ही कमिटमेंट होता है, चाहे इधर दें चाहे उधर दें। तो इस वक्त सोच रहे हैं कि कमिटमेंट तो एक है, ऑप्शंस 2 हैं, किधर दें, क्या करें,
किसको कमिटमेंट दें अभी इनको पता ही नहीं चल रहा है। ये सोच रहे हैं इधर आएँ या उधर जाएं, कौन हमको हाथों हाथ लेगा, कौन कहाँ पे इनको ज़्यादा मलाई खाने को मिलेगी, कहाँ इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी भी इस एनर्जी में बंदी जो भी है टिके हुए हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और इस चक्कर में जो है इनके काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं अपनों से। अगर तो इनको आपके अगेंस्ट लोगों ने भड़काया था, किसी ने मैनिपुलेट किया था, बेवकूफ़ बनाया था, और जो लोग मिले थे, तो अगर तो किसी ने आपको सच्चाई जानने में मदद की है तो उनसे भी नाराज़ है। और यहाँ पे पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो 12 के 12, 12 के 12 जोडिएक साइन जो है 12 राशियाँ यहाँ आ चुकी है। तो अपनों के साथ आप जो है इनके लिए मरते रहे, मिटते रहे, याद करते रहे, प्यार करते रहे, है ना। और ये जो थे किसी और के लिए करते रहे। आपको बड़ा छला हुआ महसूस हो रहा है कि हमने इसके लिए सब छोड़ा, और ये जो है किसी और के लिए आपको छोड़ दिए। तो पेन तो आपका देखिए बता नहीं सकते, जिनके ऊपर बीतती है उनको ही पता चलता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति को, एक सीधा साधा व्यक्ति को तरसाने का, तड़पाने का परिणाम इनको मिल रहा है। पल पल इनका घमंड जा रहा है। जिस भी चीज़ का अहंकार था इनका, जिस भी चीज़ का प्राउड था, जहाँ पे था वहीं पे ये लूटे जा रहे हैं। और सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं कि आपकी बद्दुआ हाय इनको लग चुकी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूर हैं आपसे, सोच रहे हैं कैसे बात करें। इतना सारा बिगाड़ा किया है, इतना सारा रायता फैलाए हैं, इतना सारा गंद मचाए हैं, इतना सारा झूठ बोले हैं, इतना सारा बहाना बनाए हैं, किस किस सवाल का क्या क्या जवाब देंगे। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी अभी भी बना रहे हैं। आप इनको बहुत ही ज़्यादा दूध पीता बच्चा मत समझें। आप लोग देखिए बना रहे हैं। बहुत लोग जो है अपना, जो आप लोग जो है अब इनके ऊपर डिपेंड नहीं है। इनको पता चल रहा है आप जो है अपना जिम्मेदारी खुद ले चुके हैं। खुद सिंगल हैंड चलने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है अब इनको भी सिंगल हैंड चलना पड़ेगा। आप जो भी इनके लिए करते थे, आप अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका घमंड तो और टूटेगा, क्योंकि इन्होंने तो आपको लाइफ टाइम समझ के सोचे थे लाइफ टाइम चलो कोई मिला तो सही मेरे लिए। आप जैसा इमोशनल बेवकूफ़ फूल नॉनसेंस ही जो लोग चाहते थे, और उनका इन्होंने मजाक उड़ाया, खूब काटा है आपको, और खूब पार्टियां मनाए हैं, है ना, खूब जश्न मनाए हैं, खूब कटे हैं आप, बहुत ज़्यादा कटे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे जो है एक नई शुरुआत, एक नई चीज़ आपको लग रहा है कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आ रही है। एक डर भी है इनको, एक डर है इनको कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है, आ सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग हर कोई को चाहिए। ठीक है, आप जो हैं दुख में, दर्द में, मुसीबत में छोड़ के भागते नहीं हैं, बल्कि समय पे आप साथ देते हैं। और उनका अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ देखें, क्या कुछ लेंगे आपके पर्सन, आपके तरफ कुछ एक्शन लेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। जिनके लिए भी यहाँ पे व्यूअर्स आए हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो भी उनके माइंड में है, उस पर्सन का अगला जो स्टेप है, कदम जो है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं वो, क्या कुछ ले सकते हैं भाई। क्या बात है, घूम घूम के देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा घमंड था। अरे वाह, रिवर्स में क्या आया है, बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा अहंकार था। तो घमंड, वो अहंकार जो है, वो गद्दी जो है, यहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत अनाड़ी थे, ये बहुत अनाड़ी थे, एनर्जी नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ ऐसा चीज़ किए हैं ये, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आमना सामना होना, जस्टिफाई करना, जस्टिफिकेशन देना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ। कभी नहीं सोचे थे, देखो हैंगमैन, बहुत टफ हो रहा है, देखो ये बहुत टफ हो रहा है। इसीलिए अभी ये दूर ही रहना चाहते हैं, नज़दीक नहीं आना चाहते हैं। ये सोचते हैं दूर रह के मामला शांत हो जाए। चीज़ें इनको खूब अच्छे से पता चल गया है ना। प्लेयर है, गैमलर है, गैमलिंग करते रहते हैं। इस वक्त जो है अपने ही दिल का गैमलिंग कर चुके हैं। सुकून आप हैं, शांति आप हैं, प्यार आप हैं। तो जो थोड़े समय के लिए जो मनोरंजन के लिए कहीं कहीं जाते थे और आपको परमानेंट रखे थे एज ए यूज करने के लिए, वो चीज़ें अब इनके ऊपर भारी हो गई है, ये चीज़ें इनके ऊपर भारी हो गई है। तो हैंगमैन है, तो कंडीशन तो क्या ही आपका एक्शन लेंगे। एक्शन के नाम पे देखिए क्या एक्शन लेंगे। तो ये भी प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, हिम्मत नहीं है, हैंगमैन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करना चाहते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो सबसे पहले कांटेक्ट में आना चाहते हैं।
क्योंकि ये कांटेक्ट में आएंगे, बातें करेंगे तो आपको घुमा पाएंगे, बहला पाएंगे, फुसला पाएंगे, अपनी बहुत सारी मजबूरियां, आपके दुखते रख पे आपके इमोशनल को जो है ये कंट्रोल कर पाएंगे। मे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपके इमोशन को जो है आंसू से पिघला पाएंगे। तो इस वक्त जो है, इसीलिए आपको पता है आपका नेचर, आपने लंबी वाली नो कांटेक्ट सिचुएशन है भी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लोग हैं, मिल रहे हैं, कोई फीलिंग्स शेयर नहीं करना, बहुत लोग तो मिल भी नहीं रहे हैं, दूर है, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री, कहीं भी हो सकते हैं। और कुछ लोग जो पास में भी है तो रास्ता देख के निकल जा रहे हैं। ये तेरा मतलब जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना, एकदम से उनके बारे में कोई चीज़ ना अपनी बता रहे हैं ना उनकी ले रहे हैं। कोई चर्चा भी कर रहा है, देखिए कोई चर्चा भी कर रहा है तो भी जो है मतलब इस वक्त तो 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको बहुत ज़्यादा पेन है। दर्द जो आपको दिए थे, दर्द क्या होता, बहुत बार आपको काटे हैं, ठीक है, बहुत खुशियों को, सुख शांति को। अब जो ये जो चाकू से काटते थे ना, एक नहीं 1 2 3 जो है बड़े बड़े तलवारें इनके हार्ट पे घुस चुका है। अब जो है दिल तड़प रहा है, रो रहा है दिल, बिजलियां गिरी है, किसी अपनों ने गिराया है इनके ऊपर बिजली, तो जो आप पे गिराए थे ऑप्शंस था, लाइट वेट रखे थे। मुझे लगता है परमानेंट कमिटमेंट इनको वहाँ देना नहीं था, सिर्फ वहाँ पे जाके इनको हल्का होना था। और इनको पता था कि आप जैसा, आपके साथ ही इनको रहना था। दीप एम्प्रेस, आपको पता था कि आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ काउंटर पार्ट हो सकते हैं एम्परर एंड एम्प्रेस। तो अगर तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप इनको इनके टक्कर में जाके बता रहे हैं कि तो हो जा, हम आ जाए ना बताने पे तो हमारी भी औकात देख लो। तो आप जो है इस वक्त जो है पहले रो लिए, धो लिए, गिर लिए, नाराज हो गए। अब जो है ये यही है ना हनी बी, देखिए इसी का डंक दिए थे, काट के चला गया, तब आपको खेलना आ गया। अब आप खिलाड़ी हो गए, आओ खेलो, कितना खेलोगे, कितना खेलोगे, आओ खेलो। तो आप जो है रानी मधुमक्खी बन चुके हैं यहाँ पे। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अब आपके पास सारी मधुमक्खियाँ आएंगी, ठीक है। आप अपना चीज़ दिखा रहे हो, बता रहे हो, लोग आपके पास आएंगे। जिस गली से निकल जाएंगे, आपका भी अपना मेकओवर किए हैं, समय के हिसाब से जो है आप अपने आप को चेंज किए हैं। और जो मतलब जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा किए हैं, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी में जान के डाल के गए थे आपके पर्सन, जहाँ कहीं भी अब वो देख रहे हैं कि अरे यार ये तो हम थोड़ा सा हनी लेने गए थे, ये तो हनी भी तो मेरी वही है, हैं। तो मेल हो फीमेल हो, आप बहुत अच्छे से बैलेंस किए हैं, बहुत अच्छे से काम आपने अपने ऊपर में किए हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे हैवी नो कांटेक्ट आया है, तो हैवी नो कांटेक्ट में क्या कुछ कहेंगे आपके पार्टनर आपके लिए, देखते हैं, ठीक है। नो कम्युनिकेशन, तो ये नो कम्युनिकेशन कैसा है, इमोशनली नो कम्युनिकेशन है, ठीक है। आंखों से देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, ब्लॉक भी हो सकते हैं, अनब्लॉक भी हो सकते हैं, बट आपने इतना जबरदस्त बाउंड्री हाई की है कि इस वक्त जो है इस बंदी का बोलना बंद हो गया, बोलती बंद करा दिया है आपने। मेल हो फीमेल हो जो भी है, रोने वाले जो लोग थे उसने रुलाने वाले की तो बैंड बजा दी है, ठीक है। तो मेल भी हनी भी हो सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी की बात होती है, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं होती है। तो बताएं यूनिवर्स, जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हैवी नो कांटेक्ट है, या बिल्कुल इमोशन का लेना देना नहीं है, बातें भी होगी तो काम से होगी बस अंदर अंदर, तो बताएं कि ये आपके तेवर को देख के क्या सोच रहे हैं। ये जो बदला बदला आपका रूप है, ऐसा मुझे आ रहा है, ये जो आपका बदला बदला रूप है ना, ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपने रूप बदल के गिरगिट की तरह ये रूप बदलते रहते थे। आप जो रूप बदले हैं, आप कमाल का रूप बदले, एंजेलिक पावर है, एंजेलिक वाइब्स है, शांति है, ठहराव है, गुस्सा है, काइंड है, दया है आपके अंदर में, और दयालु हैं आप। तो ये सारा चीज़ को जब हम मिलाते हैं ओवरऑल, तो आपकी खूबसूरती की तो क्या ही बोले, मेल है फीमेल है जो भी है, बहुत ब्यूटी, बहुत हैंडसम हो सकते हैं आप। और बेशक किसी भी कलर के हो, कलर फेयर हो, डार्क हो, कमाल का अट्रैक्शन होगा आपके अंदर, ठीक है। मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड, तो ये रिवर्स में आया है। तो पहले अगर ये बोलते थे कि हम लोगों के लिए दूर रहना अच्छा है, अब जो बोलते थे अब इनकी बातें इनके कानों को चुभ रही है
कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों किया, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों हम मतलब ओवर स्मार्टनेस जो भी दिखाए हैं, बंदा हो बंदी हो, इस समय में उनके ऊपर वही चीज़ें लागू हो रही है। आपने बोला ठीक है यार, नहीं सेपरेट हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने जो काम अपने ऊपर काम किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कीजिए, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपको 24 घंटा कौन उठाएगा। अगर आप व्हील चेयर पे पड़े रहेंगे, पत्ते भी देखिए पुराने होते हैं तो पेड़ उसको झाड़ के नया पत्ता लेके आ जाता है। तो अपने अपने ऊपर काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि एक क्या 10-10 लोग आपके दीवाने हों, आपके काम के दीवाने हों, आपके अच्छाई के दीवाने हों, आपके रंग रूप के दीवाने हों। सृष्टि में इंसान तो क्या एंजल भी आपके दीवाने हों, है ना यार। ये सॉन्ग आ रहा है, समा कहे परवाने से तू परे चला जा, आ ही जाता है जिसको जल जाना होता है ना। एम्परर के अंदर से ये आवाज़ आप निकाले हो एम्प्रेस बन के, वाह। अपनी पीठ थपथपाइए आप लोग। आई विल टेक एक्शन सून प्लीज बिलीव इन मी। तो इस कार्ड के साथ एक सॉन्ग है, आई विल टेक एक्शन सून प्लीज, मतलब ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, प्लीज बिलीव इन मी। आपका भरोसा उठ गया है, धोखेबाज दगाबाज आप इनको निकाल दिए हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। ये आपको बाहर का रास्ता दिखाए थे, आप उसको मेंटेन कर लिए, बड़ा डिग्निटी के साथ मेंटेन किए, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा, गुड, वेल डन, कीप इट अप, मेंटेन रखिए इसको। तो जब ये कार्ड के साथ ये आ रहा है, समा कहे परवाने से तू परे चला जा, मतलब मेरे पास मत आ, जल जाएगा। तो आ ही जाता है जिसको जल जाना होता है। सॉन्ग है, सुन लेना डाल के, तो पुराना सॉन्ग है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एम्परर जो है अपना घमंड, अपना अहंकार तोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। काउंटर पार्ट होंगे, एक दूसरे का कोई पर्पस होगा, कोई रीजन होगा, आना पड़ेगा इनको आपके पास। आपको जस्टिस आया है, न्याय आया है, इनको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, आएंगे यार, वेट कर, है ना, विश्वास रखो भाई। ये क्या है जो रिवर्स गया है, आई फेल इन लव द मोमेंट आई शो यू, ये रिवर्स है, ठीक है। ये सही मतलब ये इनका इमोशन नहीं है। तो जो भी अगर ये बोलते थे, ये महसूस करते थे, तो ये इनके पास था नहीं और है नहीं। तो अगर तो आपको अटका के, लटका के, भटका के, किसी भी तरह का आपको कन्विंस करके रखते थे, फंसा के रखते थे, तो इस वक्त जो है उनको महसूस हो रहा है। तो आपसे जो है ये डरे हुए हैं। क्यों डर है? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, परेशान किए हैं। तो इनको जो है अब उसी चीज़ से, मतलब जो बिगाड़ा किए हैं, जो भी इन्होंने बिगाड़ा किया है, जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, थर्ड पार्टी में डाल के गए थे, ऑप्शन है, हार्ट ब्रेक को किए हैं। अब आप उनका जब दिल को लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन दिए थे आपको, ऐसे जगह में छोड़ के गए थे जब बहुत ज़्यादा इनकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। अब उसी चीज़ से डर रहे हैं कि यार ऐसे समय में उस बंदा बंदी को छोड़ के आए, किस मुंह से हम वापस जाएंगे। तो बता रहे हैं ये कि जो है आप जो है पेशेंस रखिए, और डर लग रहा है बात करने से, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके आपके जो सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे, जो आप इनके सवाल पे सवाल जो आप दागने वाले हैं, उस सवालों का आंसर इनके पास नहीं है। जो तब तक जो है ये प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए और जो है आपके पास आने की सोच रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं। डर किससे है? किससे? कि अब कम्युनिकेशन से, बातों से डर लग रहा है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या बोलेंगे, क्या अगर मान लो आ जाएंगे तो क्या बातें करेंगे, मान लो फ़ोन कॉल कर लिए तो क्या बातें करेंगे, आप बोलोगे। आप तो बहुत बहुत पेशेंस, आपकी आंखों में वो चीज़ दिख रहा है, वो दर्द दिख रहा है, वो प्यार दिख रहा है, वो मासूमियत दिख रहा है, वो अट्रैक्शन दिख रहा है आपके पास में, कि आपको अगर तो कोई ध्यान से आपकी आंखों में दिखेगा ज़्यादा देर तक तो आप रो पड़ेंगे, आंसू आ जाएगा, ऐसा है। बहुत दिनों से आप किसी के कंधे रख के नहीं रोए हैं, लेकिन परमात्मा का, एंजल का सपोर्ट है, आपको संभाल के ले गए हैं। बहुत बैड टाइम को आपने देखा है, अब जो है जब इनको पेन मिल रहा है तो आपके पेन को ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसीलिए एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे होंगे,
आप नाराज़गी से और वो जो है डर से, है ना। तो आइए और देखते हैं कि क्या कुछ फीलिंग्स है उस पर्सन की, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। जो लोग भी यहाँ पे आए हैं अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, उस पर्सन की और क्या कुछ फीलिंग्स है। यार वो पर्सन जो है मतलब रह के बंदी को घुटन हो रही है। हो सकता है एक समय जो आपको छोड़ के गए थे तो आप भी बहुत रोए थे, घुटन होती होगी, लोग पूछते होंगे, अब उनसे लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव। अच्छा, तो अब जो है सोचे नहीं थे कि प्यार में पड़ जाएंगे, ऑप्शंस की तरह आपको रखे थे। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे प्यार करेंगे, और ये मतलब आपको बहुत नकारा गवारा ऐसा वैसा समझते थे ये आपको, है ना। अरे यार, सब जगह प्यार प्यार ही आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ सब जगह प्यार ही आ रहा है। तो जो जस्टिस आया है, न्याय आया है, तो आई एम सो इन लव विद यू, यू आर सो परफेक्ट टू मी। तो जैसे मैंने बताई कि आपके जैसा जो बंदा बंदी इनको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो जब ये गए हैं, किसी के बातों में आके गए हैं, खुद से गए हैं, जो भी ऑप्शंस रखे थे आपको लाइफ टाइम के लिए बांध के कस्टडी में, कब्जे में रखे थे, टेम्प्रोरी इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन कभी इनकी बातों से आप इतनी बुरी तरह से हर्ट होंगे, आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। और आप जब इनको टक्कर में दिए हैं तब इनको आपसे प्यार हो गया, क्योंकि इनको कोई इनका बाप नहीं मिला होगा, आप ही मिले हो। तो ये इनकी कामना क्या है जान रहे हो, ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कि सडन आप उनके घर में जाओ और बेल दबाओ, और जब वो दरवाज़ा खोले तो वो आप हो, हैं। मतलब क्या ही बोले, घमंड, अहंकार, क्या सोच क्या है यार इन लोगों की। अभी तक रस्सी जल गई, अठन नहीं गया। मतलब आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े जो गार्ड करके बैठे, और ये बंदे का मैनिफेस्टेशन क्या है कि ये आप कॉल बेल बजेगा और आप जाएंगे, वो आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और सामने आप मिलेंगे। वाह 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 वाह, क्या क्या मैनिफेस्टेशन होती है यार इन लोगों की। वाह, कार्ड बनाने वाले ने भी क्या बनाया होगा, क्या क्या फीलिंग्स आई होगी ना। हो सकता है भाई। प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, तो आप उनको चांस दीजिए ताकि वो डांस कर सके, राइट। आई लव यू टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज। आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इन अर्लियर। चलो, अपने आप को बेवकूफ़ तो समझ रहे हैं कि भाई, उनको लग रहा है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, समझदार थे, लेकिन प्यार में नहीं थे, फीलिंग्स को नहीं समझते थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, दिमाग, लॉजिक वगैरह 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 होगा इनके पास। अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि आज भी आपको प्यार कर रहे हैं, आने वाले कल भी करेंगे और हमेशा ही करेंगे आपको प्यार, क्योंकि जो है इनको वो चीज़ का महसूस हो रहा है, बेवकूफ़ी का, गलतियों का, कि सब रायता उन्होंने फैलाया था, समेटना उनको पड़ रहा है। स्लोली स्लोली आज की रीडिंग में भाई ऐसी है, आज का जिनको भी रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, अगर तो काउंटर पार्ट है, अगर तो कोई सोल पर्पस से मिले हैं, या तो हैवी कार्मिक है, या तो जिस भी कारण से आप लोग मिले हैं, आप लोगों का रिलेशन है, दूरियां जो है यहाँ पे नज़दीकियों में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और दिल दिमाग में जो है आप उनसे हट नहीं रहे हैं, आपकी आंखों से नहीं जा रहे हैं, आप उनकी आंखों से नहीं दूर जा पा रहे हो, सोच से नहीं जा पा रहे हो। जब आप उनसे दूर जा रहे हो तो कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, एट पार्टी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है, उनको लग रहा है इतने के बावजूद के कैसे निकल गया यार, इतने के बावजूद कोई कैसे निकल गई यार, कैसे, आखिर कैसे। तो कुछ तो है, तो आप मिले थे इनको, इनका बाप बनने के लिए आए थे, इनको इनका पाठ पढ़ाने आए थे, आपने अपना काम जो है बहुत अच्छे से किया है। अगर तो आपके मतलब डेस्टिनी में ये बंदा बंदी लिखे होंगे तो सुधर के आएंगे, और अभी पूरा सुधरे नहीं है, काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। हाँ, वाइब्स आ रहे हैं, लेकिन कितना टाइम तक रहेगा ये नहीं पता। मूड चेंज हो रहा है, कितना टाइम तक रहेगा नहीं पता, आज आ रहा है कल फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जाने देना है, सोचना है, आपको एक अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, और जो भी वाइब्रेशन को आप बनाए हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसको मेंटेन रखिए, करते रहिए। लोग
और भी लोग आएंगे जाएंगे, ऑप्शंस आपके पास होंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में पार्टनर, पर्सन, हस्बैंड, वाइफ की तरह रहे। बहुत लोग ऐसे आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं एज अ फ्रेंड और चले जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ आपको कंफर्ट लगे, जैसे कंफर्ट लगे, लेकिन अपने दिल का इलाज अपने हाथों से कीजिए और अपने दिल को, अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखें। जब आप कंट्रोल किसी और के हाथ में देंगे, जब जब देंगे, तब तक मिसयूज होगा। देखिए बेल बज रहा है, देख रहे हैं कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए आप अपना खुद, मतलब जो भी फीलिंग्स है, जैसा भी है, कस्टडी में रखें खुद को, ठीक है। हाँ है, नेगेटिविटी है तो ठीक है, पॉजिटिविटी भी आ रहा है, नेगेटिविटी भी है, दोनों मिल के आ रहा है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।